सोचो इस हॉल में कैंसर होगा और इस हॉल का भाड़ा है, सोच लो 4000 रुपया, और इसमें 100 चेयर है। तो एक बंदा एक चेयर में बैठ के अगर प्लान से सुन के दिया, मतलब हमारा सिस्टम का 40 रुपया खर्चा कर देंगे, है कि नहीं? अगर उसका डेली नहीं भी निकाले तो उसका 40 रुपया मेरा बर्बाद हो रहा है ना? हाँ? तो जब तक वो इनवाइटी का कॉपी पे, एसोसिएट का कॉपी पे वो इनवाइटी का नाम है, तब तक वो इनवाइटी है। एक बार वो प्लान सुन लिया, चाहे 1:1 सुने चाहे हॉल में सुने, वो हमारा सिस्टम का लिए एक डेटा बन गया है। आज हमारा पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज का है जानते हैं? डेटा का। किसका? डेटा। अच्छा, आप लोग सब फेसबुक करते हो ना? बहुत लोग यहाँ पर फेसबुक करते हैं। कितना लोग फेसबुक को पैसा देते हैं? देते हो क्या? एक पैसे भी देते हैं। तो फेसबुक का जो मालिक है मार्क, वो इतना करोड़पति कैसे बन गया? क्योंकि उनका पास आपका हर चीज का खबर है। आप कहां जाते हो, किससे बात करते हो, किससे क्या कर रहे हो, हाँ, कहां आप मूवी देखने जा रहे हो, गूगल और फेसबुक, ये दोनों हमारा ऊपर डिटेक्टिव बैठा के रखा है। सीबीआई के तरह। समझ में आ रहा? वो हर चीज हमारा चॉइस जानता है। आज सोचो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, हाँ, लड़की लोग के लिए कोई लिपस्टिक, तो क्या बोल देगा? एक काम करो, बिहार में जितना लड़की 16 से 24 साल का अंदर है, उन्हीं लोग का पास ये मैसेज भेजो कि नया चीज आ रहा है। समझ में आ रहा? तो डेटाबेस से ठीक उन्हीं लोग का पास वो एडवर्टाइजमेंट आएगा। बाकी हम फेसबुक देख रहे हैं, हमारा पास वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा? वो लोग ऐसे डिवाइड कर सकता है, हर बंदा को जानता है कौन कहां पे कैसा है। वो प्रमोशन के लिए पैसा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लेते हैं। समझ में आ रहा? हाँ? वैसे ही हमारा पास एक बंदा आया, प्लान से चल के चला गया, मतलब वो हमारे लिए डेटा बन गया। समझे? तो इसके लिए एक लिस्ट है। ये पहले बहुत यहाँ पर यूज होता था, मुझे पता नहीं अभी यूज होता कि नहीं होता। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इनवाइट का लिस्ट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ इनवाइटी, रेफर्ड बाय, मतलब उसको कौन लेके आया, एड्रेस एंड फोन नंबर, एज एंड ऑक्यूपेशन, मतलब उम्र कितना है, क्या करता है, एसटीपी, डेट एंड प्लेस, कहां सुना, कब सुना, ठीक है, एसटीपी बाई, कौन किया। अच्छा, इतना तक कहीं भी 1-to-1 भी होने से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना? Yes. हाँ? ये डेटा हम लोग ले सकते हैं ना, कोई भी प्लान हो, कहीं पे भी हो, ये डेटा पहले ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल रिस्पॉन्स। इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब वो निकलने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, हाँ, कि नॉर्मल, मीडियम था। समझ में आ रहा? फिर फॉलो अप डेट, फॉलो अप बाय, फॉलो अप डेट क्या है, फॉलो अप कौन किया है, रिमार्क्स। ये डेटा हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना? ये पहले भी चलता था, अभी भी चलता है, जगहों पर चलता है। इसको 100% मेंटेन करो। क्यों बोल रहा हूँ?
इससे आपका पूरा बिजनेस का एनालिसिस हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस ये नहीं है सब मेहनत करना है, बिजनेस वो है कि जो काम कर रहा हूं उसको एनालिसिस करें। आप सोचो, मैंने यहां पर इनवाइटी नाम लिखा, यहां पर रेफर्ड बाय लिखा, सही ना? एक हफ्ता बाद आप उसको लेके बैठे, देखिए आपका टीम का 15 बंदा बोला था मैं प्लान शो करूंगा, मैं इनवाइट करूंगा, हाँ? उसमें से 6 लोगों का ही नाम आया, बाकी लोग का एक भी इनवाइट नहीं है। होता कि नहीं होता? yes. तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये लोग ट्रेनिंग में तो आ रहा है, ये लोग इनवाइट नहीं कर रहा है, उसका साथ बैठो, तो तुम्हारा इनवाइट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा तू हॉल नहीं बुला सकता, कहाँ बुला सकता है? जो मैंने पहले बोला 6 रास्ता दिखाया, हो सकता है वो भी कोशिश कर रहा है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी को अरे तेरा इनवाइट ही नहीं आता, क्या करता है तू? अरे भाई हर इंसान यहाँ पर आया है, हर इंसान चाहता है कमाना, कोई नहीं चाहता कि मेरा इनवाइट ना आए। हो सकता है वो नहीं कर पा रहा है, उसका साथ बैठोगे, उसका प्रॉब्लम को सुनोगे, हो सकता है बोलेगा नहीं दादा, हाँ मैंने जिसको बुलाने का सोचा था या जिस लोग को बुला रहे थे वो हॉल नहीं आ पाता या मेरा इतना दूर हो जाता, नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम कर, तू कहाँ लेके आ पाएगा? ऑफिस में ला पाएगा, यहाँ पर ले पाएगा, मेरा घर में लेके आ। ठीक है, इसको मेरा घर में आ, ठीक है ना? अच्छा ये लोग को तू कहाँ लाएगा? तेरा घर में बुला सकता है, कब बुलाएगा? बोल मैं जा रहा हूँ, और उसमें भी जो नहीं आएगा उनका घर तक मैं जाऊंगा। तो क्या होगा? यहां से आपको पता चलेगा पहले आपका टीम में कोई प्लान कर रहा है, कोई इनवाइट कर रहा है, कौन आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड, एड्रेस फोन नंबर से आपको पता चलेगा कौन सा एरिया से वो इनवाइट कर रहा है। दूसरा पॉकेट कहीं पे खोलना पड़ेगा, वो जगह पे डायरेक्शन दे सकते हैं। एज ऑक्यूपेशन से पता चलता है वो कौन सी कैटेगरी को इनवाइट कर रहा है। बिजनेस करने के लिए आपको टारगेट लेना पड़ेगा थोड़ा अप लेवल में बिजनेस को लेकर जाने का। और हर लोग अगर सोचेंगे हमसे गरीब कौन है उसको ढूंढे, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है हमारा स्मार्ट वैली में जब टेस्टिमोनी होता है ना, सब आके बोलता है मैं बहुत गरीब था। आगे क्या बोलता है? मैं बहुत गरीब था, मैं किसी तरह से स्मार्ट वैली में आया और यहाँ से बाइक कर लिया, यहाँ से कार कर लिया। तो सबका दिमाग में लगता है इसका मतलब मुझे गरीब ढूंढना पड़ेगा। माइंडसेट अभी गड़बड़ हो गया। आदमी क्या सोचता है मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? गरीब ढूंढना पड़ेगा। तो आप गरीब ढूंढोगे तो मेरा जैसे किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्वालिटी लीडरशिप आएगा कहां से? प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रहा? हाँ, आप एज और ऑक्यूपेशन से आपको पता चलेगा। देखो कि सब स्टूडेंट है, ये इतना है, ये आप थोड़ा सा वहां पर फोकस करो। भाई तेरा 40 साल का ऊपर का लिस्ट कहाँ है? देखा समझ में आ रहा? 40 साल का ऊपर का लिस्ट को आप लेके आओगे, हो सकता है 4 बंदे का ही नाम लिखा, चलो इस 4 को कैसे बुलाओगे? जब तक आप उसको फोकस नहीं करोगे, उसका डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा। सब स्टूडेंट दो चट्टू करके बुलाता रहेगा और लेवल डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, तो यहां पर आ गया। अब एसटीपी प्लेस कहां पे प्लान हो रहा है, कौन एसटीपी कर रहा है? अब एसटीपी के बाद इनिशियल रिस्पांस आप देखोगे कोई एक बंदा एसटीपी कर रहा है और उसका वो किसी को भी एसटीपी कर रहा है, उसका रिस्पांस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके एसटीपी में कहीं प्रॉब्लम है। चलो उनका सब बैठ जाते हैं, नहीं एनालिसिस करेंगे तो कहां से आएगा? हाँ, अगर ऐसा है कि एक बंदा एसटीपी कर रहा है, पर्टिकुलर कोई एसोसिएट है जिसका इनवाइट आता है और रिस्पांस करना आ रहा है, इसका मतलब वो एसोसिएट का इन्वाइटेशन में प्रॉब्लम है। ठीक कि नहीं? हाँ, कि मैं 10 प्लान शो किया मगर उसमें से एक बंदा जिसका 5 का 5 इनवाइट ही आके नेगेटिव है, इसका मतलब वो जो जिस हिसाब से एसटी प्लान शो करने के लिए इनवाइट कर रहा है, हो सकता है वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये एनालिसिस आप लोग जब करोगे ना, आप हफ्ता भर में इसको फिलअप करके अपना सीनियर का साथ बैठो, महीना में एक बार जो टॉप सीनियर लोगों का साथ में लिस्ट को रखो कि क्या हो रहा है। और ये सबको रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप वाले हैं। आप लोग का काम सिर्फ इसको भरना, इसको डेटाबेस देना और इसको लेके काम करना। यहाँ पर जो लोग सुपर स्मार्ट लेवल का बंदा है वो लोग का काम है इसको कंट्रोल करना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सुपर स्मार्ट या सिल्वर इस लेवल का जो लोग है वो लोग का काम है इसको फिलअप करना। और फिलअप करेंगे कौन? आप लोग जो लोग प्लान शो कर रहा है, 1-to-1 कर रहा है, या जो लोग इन्वाइट करके लेके आ रहे हैं, आप लोग को बताना है कि मेरे को एक बंदा था, इसका ये नाम है, ये डेटाबेस है। तो क्या होगा?
एक बंदा प्लान सुन के चला गया, चाहे वो जहां भी जाए। मैंने इसको प्लान सुनाया था बुला के, हाँ ये मेरा चाचा है। 2 दिन बाद मैं सिस्टम से आउट हो गया, मगर मेरा चाचा का नाम डेटाबेस में चला आएगा ना। 3 महीना बाद भी अगर मेरे को लगे कि चलो उनका चाचा बोला था रिमार्क्स में कि 2 महीना में तो कंपनी भाग जाएगा, नहीं भागा तो मेरे को बोलना। 3 महीना बाद जाके बोले मेरा चाचा जी आप बोले थे भाग जाएगा, नहीं भागा है, आप तो ज्वाइन कर जाओ। हो सकता कि नहीं? आप देखो डेटा आपके पास है, आप डेटा का बहुत इफेक्टिव आएगा। हाँ एसटीपी कैसे हो रहा है पता चल जाएगा। इनिशियल रिस्पॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह वो है फॉलो अप डेट। ये डेट तब तक नहीं फिलअप करोगे जब तक फॉलो अप नहीं हो जाता, तब तक खाली रखना है। जब फॉलो अप हो जाएगा तब उसको लिखना है डेट। आप लोग देखोगे जितना 1-to-1 होता है या हॉल होता है, सब मिला के जितना प्लान से हो रहा है उसका 30% का डेट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30% फॉलो अप। आपका पास अगर वो डेटा रहेगा तभी ना। हम लोग का क्या होगा, इस सप्ताह में 10 को प्लान शो किया, 6-8 प्लान फॉलो अप हुआ, हाँ 2 दिन तो नहीं हुआ, अगला हफ्ता फिर नया बंदा आ गया, फिर जो 3 तो निकल ही गया, तो दिमाग में अगला हफ्ता और नहीं है, होता कि नहीं होता? मगर अगर ये चीज करेंगे तो क्या होगा, उसका भी फॉलो अप के लिए जगह बनेगा। इस हफ्ते में नहीं हुआ, 10 दिन बाद भी जाएंगे तो भी हो सकता है ना। टारगेट एक ही रहेगा कि यहाँ पर कोई भी खाली नहीं रहना है। हो सकता है चीज आपको कुछ नहीं, आप लोग जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसको स्ट्रक्चर करो, सिर्फ उसको सिस्टम में लाओ। और सीनियर लीडर का काम है वो सिस्टम में है कि नहीं उसको चेक करना। आप लोग चेक करो कि भाई तुम्हारा जो है इस सप्ताह का इनवाइट का सीट कहाँ है, रिकॉर्ड कहाँ है, दिखाओ, समझे? तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टीम के अंदर से सही में इन्विटेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सही ना। तो वहां पर जाके जब ग्रुप मीटिंग करने बैठते हैं, इसी को लेकर बैठेंगे तो बात हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और फॉलो अप बाय कौन फॉलो अप कर रहा है, इससे भी पता चल जाएगा। देखो कि कोई बंदा फॉलो अप करने जाने से एक ही जैसा रिस्पॉन्स आता है, इसका मतलब उसका हो सकता है फॉलो अप कहीं भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। देखो फॉलो अप क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज तो है अपना बिजनेस में जिसको क्लियर करना पड़ता है। पहला चीज बिलीव। क्या क्लियर करना पड़ता है? बिलीव। इसको जितना सवाल आता है कंपनी भाग जाएगी, हाँ कैसे होगा, हाँ ये तो ऐसा है क्या, वो हाँ मनी मार्केटिंग है क्या, बहुत सारा सवाल, जो भी सवाल आता है, पहला जो आदमी प्लान सुनता है उसका मेन प्रॉब्लम आता है बिलीव से। उसको लगता ही नहीं सही में कंपनी से इतना पैसा आ सकता है, कमाया जा सकता है कि नहीं? हाँ तो बिलीव क्लियर करने के लिए 2-3 चीज बहुत जरूरी है। पहला, अपना अंदर में कंपनी के बारे में नॉलेज ठीक करो। हाँ अपना अंदर में अगर कंपनी को लेकर नॉलेज ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक आप उसको बिलीव ज्यादा ट्रांसफर कर पाओगे। दूसरा चीज जो चाहिए वो है कि आपका पास डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। आपका मुंह का बात से आंखों देखा चीज को ज्यादा बिलीव करता है, सही ना? yes, आप बोले हैं कि कंपनी को तो हाँ टॉप 100 ब्रांड में अपना कंपनी है, मगर आप उसका सर्टिफिकेट दिखाओ ना, तब लगेगा। आप बोलोगे हाँ APLL जो है ISO सर्टिफाइड है, उनका सर्टिफिकेट दिखाओ, सही ना? हाँ जो फॉलो अप फाइल्स होता है ना, फॉलो अप फाइल को यूज करो और उसको जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट हो सके उसमें रखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप बिलीव ज्यादा ट्रांसफर कर पाओगे। आज भी आदमी पेपर में जो आता है, कागज में जो आता है, जो लिखा हुआ रहता है, उसी को देख के ज्यादा बिलीव करता है, मुंह का बात को नहीं बिलीव करता है कि नहीं? अब तीसरा क्या है, आपका पास अगर अच्छा मोबाइल है या स्मार्टफोन है तो कम से कम कुछ वीडियोस हो सके, कुछ ये हो सके, उसको दिखाओ जहां से उसको बिलीव पॉइंट आ सके। समझ में आ रहा? हाँ सोचो आप अपना साइट खोल के दिखा दिया है, किसी का साइट है, मेरा है तो चेक आया, तो छोटा सा चीज हो सकता है उसी से उसका क्लियर हो गया। मेरा 1.5 लाख रुपया इनकम से आपका 1,500 का चेक का वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं है? हाँ तो ये दिखाने से क्या होगा, जब वो बंदा, आप जानते हैं
एक 1000 का चेक आ गया, वो इनवाइट किया, उसी का साइट खोल के दिखाओ ना, देखो इनका, देखो इसका भी चेक आया, तो क्या होता है? बिलीफ बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो पहला बिलीफ पार्ट। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, आप दूसरों का बिलीफ पार्ट तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका बिलीफ क्लियर रहेगा। हमारा खुद का बिलीफ कम है और मैं सोच रहा हूँ दूसरों का बिलीफ क्लियर करूंगा, होगा? नहीं होगा। सेकेंड, वैल्यू फॉर मनी। पहला आदमी सोचता है सही में कैसा क्या होता है, जब देखा नहीं सही तो हो रहा है, फिर सोचेगा मैं जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले में मिलेगा क्या, मैं जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले में मिलेगा क्या। आदमी का क्या है जानते हो? आदमी का थॉट ये है मुझे फायदा होना हो, नुकसान ना हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, फायदा हो और ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। बोला जाता है fear to lose is always greater than desire to gain। मतलब खोने का डर पाने का इच्छा से ज्यादा होता है। पाने का इच्छा जितना होता है उससे ज्यादा खोने का डर होता है। वो क्या सोचता है मेरा पैसा खो नहीं जाएगा, सही ना? तो उसको वैल्यू फॉर मनी दिखाना है। वैल्यू फॉर मनी दिखाना है तो क्या, एडुकेशन दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, मगर साथ ही साथ में स्किल डेवलपमेंट भी दिखाओ। आप ये जो स्किल है सब आप यहाँ पर आओगे तो आपका ये चीज सीख पाओगे। मार्केट में आप उल्टा बोलो ना कि मार्केट में आपको 50,000 दे रहा हूं, आप ये चीज कहीं से लेके आ सकते हो? नहीं ला सकते, है कि नहीं है? हाँ, वैल्यू फॉर मनी दिखाओ, तब उसको जो है लगेगा मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में मेरे को कुछ ना कुछ। मत बोलो कि आप सिर्फ उसको बोलो कि आप ज्वाइन करोगे पैसा कमाई होगा, तो उसको लगेगा पैसा नहीं कमाई होगा तो मेरा बर्बाद हो गया, सही ना? उसको देखो आप जो पैसा दिया, आप एक पैसा नहीं भी कमाओगे तो भी आप यहाँ से जो ट्रेनिंग लोगे उससे आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा, आपका इंटरनली वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, सही ना? और ये होता है, होता कि नहीं होता? तो मैं तो कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो रियलिटी वही बता रहा हूँ। और ये जो वैल्यू इंप्रूवमेंट हम लोग उनको करके देते हैं, वो मार्केट से 50,000 देखे भी उसको नहीं मिलने वाला है। तो ये वैल्यू इंप्रूवमेंट उसको दिखाना है, वैल्यू फॉर मनी, समझ में आया? जब उसको वैल्यू फॉर मनी आ जाता है तब वो सोचने लगता सब कुछ ठीक है मगर मैं कर पाऊंगा क्या? मुझसे होगा? तो उसको एक चीज देना होता है थर्ड में, वो है कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ ही अगर उसको थोड़ा ड्रीम सेटिंग कर देते हो, उसका वाई थोड़ा क्लियर कर देते हो, उसको चाहिए था कॉन्फिडेंस और साथ में आप क्या दिए? उनका वाई। मैंने क्या बोला? आप मैं क्यों कर रहा हूं, आप क्यों करोगे? दो चीज से क्लियर करना है, मैं क्यों किया हूं और आप क्यों करोगे। जब उसका ये वाई क्लियर करोगे तब उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ पर? क्या सवाल आता है यहाँ पर? सवाल आता है कि दो आदमी को कहां से मिलेगा, मेरा पास टाइम नहीं है। जितना सवाल इस टाइप का आता है ना, हाँ? मैं तो उतना अच्छा बात नहीं कर सकता हूँ, ये सब सवाल आता कि नहीं आता? ये यहाँ पर आएगा। वैल्यू फॉर मनी में क्या क्या सवाल आता है? सेंटर कहाँ पे है, कैसे पढ़ाएगा, हाँ? यहाँ से नौकरी क्या मिल सकता है, हाँ? ये नोनी काम करता है ना, एडवर्टाइजर से क्या सही में फसल होगा ठीक? ये सब कहाँ से है? वैल्यू फॉर मनी का प्रॉब्लम, समझ में आ रहा? हाँ? तो ये तीन चीज से जो प्रॉब्लम आता है, वहां से प्रॉब्लम आता है, वो है नो मनी, पैसा नहीं। ये तीन चीज को क्लियर करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर होगा। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि एंड ऑफ द डे एक ही चीज से निकलता है, और आपका फॉलोअप से नहीं, जो बंदा इनवाइट किया उसका भरोसा से, वो चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस देने के लिए खुद का अंदर में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, मैं तो काम करूंगा और मैं तो कमा के दिखाऊंगा। जो ये सोच लेता है वो कॉन्फिडेंस दे देता है, और जो खुद नहीं सोच पाता वो दूसरों को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता। उसको लगता है मुझे मेरा ही होगा कि नहीं पता नहीं, ये आएगा फिर इसका थोड़ी होगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब तक जाएगा, और कॉन्फिडेंस कहाँ से जाएगा? फिर वही जगह से फोकस से
तो फोकस रहेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो फॉलो अप एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ना। Yes. हाँ? और ऐसा अगर हम लिस्ट बना के चलेंगे, किसी का भी फॉलो अप मिस होगा? अब सोचो किसी हफ्ते में बारिश हो गया, इस हफ्ते में ज्यादा प्लान नहीं हो पाया, थोड़ा लिस्ट निकालते हैं ना, चलो किसका किसका फॉलो अप नहीं हुआ था, हाँ? या कौन कौन बोला था 2 महीना बाद और 3 महीना बाद, चलो इस हफ्ते में हम लोग उसी को ढूंढते हैं, वहां से भी निकल के आ जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, कभी भी कोई आदमी अगर बोल देता मुझे नहीं करना है, 1-to-1 प्लान हो गया, वो बोल दिया नहीं करना, हम लोग क्या करते, छोड़ देते, मत छोड़ो उसको, बोलो ठीक है तुझे करना नहीं है, तू करना नहीं है, हाँ? तू एक बार हॉल में जाके देख के मेरे को बता मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, कोशिश करो, जो 1-to-1 सुना उसको किसी भी तरह से हॉल में लेके आने का, जो भी बंदा 1-to-1 सुना उसको अगर हम लोग हॉल में कन्वर्ट करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है, 80% रिजल्ट आता है, क्योंकि वो ना बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास बिलीव क्लियर नहीं है, सही ना? मगर वो हॉल क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास कुछ तो इंटरेस्ट है। अब जब हॉल आएगा, जब देखेगा इतना लोग इतना कुछ कर रहा है, तो उसका बिलीव क्लियर हो जाएगा, वो ज्वाइन कर जाएगा। तो अगर 1-to-1 कर रहे हो, 1-to-1 करके उसको छोड़ नहीं देना है। तो मैंने तो दादा उसको प्लान सुनाया था, वो ना बोल दिया, अरे ना बोल दिया क्या बात है, उसको फिर से हॉल में बुलाओ, ना बोला इसी को लेके बुलाओ ना, हाँ? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलो अप जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा ऐसा बंदा है जिसको 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार फॉलो अप करने के बाद डीडी देता है, हाँ? तो कभी भी छोड़ना नहीं है, टारगेट लेना है कि उसी हिसाब से हमको डीडी निकालना है, समझो? Yes. तो डेली एसटीवी फॉलोअर, डेली डीडी का टारगेट लो, इसका बाद फील्ड वर्क सर्विस देना निकालो, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।